बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, फेल हो रहा पाक का हर प्लान। संसद में पाक सांसद रो रो कर दे रहे बयान, आखिर कब आएगा मुनीर की सेना को ज्ञान। आसमान से लेकर जमीन तक पाकिस्तान हर लड़ाई के हर मोर्चे पर फेल हो रहा है। 36 घंटे में दो बार हमला झेलने के बाद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत से बाज आने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने गुरुवार को मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। जवाब में भारत ने न सिर्फ हमलों को नाकाम किया, बल्कि पाकिस्तान को उसकी ही जमीन पर करारा जवाब भी दे दिया। जम्मू के सीमावर्ती इलाकों में की गई पाकिस्तानी कार्रवाई को भारतीय सेना ने पूरी तरह फेल करते हुए कराची तक जवाबी कार्रवाई की। ये कार्रवाई भारत की अब तक की सबसे निर्णायक और सटीक सैन्य रिएक्शन में से एक मानी जा रही है। भारत ने पाकिस्तान के हर हमले को न केवल नाकाम किया है, बल्कि उसको आनी जवाब भी दे दिया है। पाकिस्तान ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। एयर डिफेंस हमारा तत्पर है, एयर डिफेंस जैसे आपको पता है, और हमने भी इनके एयर डिफेंस के रडार को नेस्ता नबूद किया है। हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम ने एब्सोल्युटली अलर्टनेस दिखाई और एब्सोल्युटली जो उनको डिस्ट्रॉय किया। अब हमें देखना होगा कि कहाँ पे या और अटैक करते हैं। 8 और 9 मई की रात पाकिस्तान ने जम्मू एयरपोर्ट, सांबा जैसे इलाकों को निशाना बनाकर कई मिसाइलें और कई ड्रोन दागे। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने विशेष रूप से S-400 सुदर्शन चक्र ने सभी हमलों को हवा में ही मार गिराया। पाकिस्तान ने आतंकवादी संगठन हमास की तर्ज पर सस्ती रॉकेट तकनीक का इस्तेमाल किया, लेकिन भारत की सटीक और हाईटेक वायु सुरक्षा प्रणाली ने इन सभी खतरों को करारा जवाब दिया। पाकिस्तान की तरफ से भारत के अनेक शहरों को टारगेट करते हुए ड्रोन्स, मिसाइल और फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया। भारत ने उसका माकूल जवाब दिया है और हमारे द्वारा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को, रडार सिस्टम्स को भी टारगेट करते हुए उसे डिस्ट्रॉय किया गया है। यदि ये घोषित युद्ध होता है तो ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि ये पाकिस्तान के विनाश का कारण बनेगा। पाकिस्तान का विखंडन कई भागों में उसके बाद हो सकता है। ये ड्रोन्स हापोर ड्रोन्स हैं जो इजरायली हैं, हमारे पास टारगेट करते हैं और इनमें करीब 16 किलो का हाई इंटेंसिटी IED जैसा एक्सप्लोसिव होता है। पाकिस्तान के मल्टीपल शहरों में वो भी खबरें आ रही हैं उन ब्लास्ट की, राइट, और पाकिस्तान कह रहा है कि वो भारत के ड्रोन्स ने करे हैं। तो इस सेंस में भारत की ये ऑपरेशन सिंदूर चालू है। पाकिस्तान ने पठानकोट एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, मगर वहां भी सुरक्षा बलों की चौकसी और तकनीकी प्रणाली ने हमले को विफल कर दिया। भारतीय डिफेंस सिस्टम की तत्परता से कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। इस कार्रवाई में पाकिस्तान के जेट के मलबे पठानकोट सेक्टर में पाए गए हैं। पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक नहीं ली है, लेकिन भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इसे पाकिस्तान की ओर से की गई एक उकसावे वाली कार्रवाई बताया। एक बात तो साफ है कि जब तक पाकिस्तान नापाक हरकत करता रहेगा, भारत करारा जवाब देता रहेगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। तो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन भारत ये जानता है कि दुश्मन देश की दुम कैसे सीधी करनी है। हमारे पास तगड़ा प्लान है और इसी बीच आप देखिए हम एक्शन ले रहे हैं और अब पाकिस्तान दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे दे, कंगाल पाकिस्तान ने फिर से कर्जे की मांग कर दी है। सहयोगी देशों के सामने ये गिड़गिड़ा रहा है, भीख मांग रहा है कर्जे के लिए। भारत के साथ लड़ाई में काफी नुकसान
नुकसान हुआ है, पाकिस्तान का यह कहना है। भारत के साथ तनाव को कम कराए दुनिया, पाकिस्तान ये भी कह रहा है। और हमारा शेयर मार्केट तबाह हो गया और अभी तो ये बस शुरुआत है। पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान आवाम आगे अभी देखेगी कि आगे आगे क्या होता है। दुनिया के सामने अब आप देखिए किस तरह से कर्जे के लिए गिड़गिड़ा रहा है, फिर से यहां पर भीख मांग रहा है। सहयोगी देशों से कर्ज देने की उसने अपील की है और यह भी कहा है कि इस हमले के बाद जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति है, हमारा शेयर मार्केट पूरी तरह से तबाह हो गया है। भारत के साथ लड़ाई में काफी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान ने यह भी कहा है भारत के साथ तनाव को कम कराए दुनिया। तो एक तरफ दुनिया के सामने आप गिड़गिड़ा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप अपनी काराना करतूत से बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार आप देखिए किस तरह से पाकिस्तान भारत के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, भारत के सैन्य ठिकानों को, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है, इसका उदाहरण एक बार नहीं कई बार देखने को मिला है। एक भी अटैक पाकिस्तान का कल कामयाब नहीं होने पाया, लेकिन उसके बाद आप देखिए इस तरफ ये इस तरह की चाल चलता है, घिनौनी चाल, और दूसरी तरफ पूरी दुनिया के सामने अब गिड़गिड़ा रहा है कि उन्हें फिर से रहमो करम मिल जाए। हम जानते हैं कि कई ऐसे देश हैं जिनके टुकड़ों पर पाकिस्तान पल रहा है और अब भी आप देखिए किस तरह से दूसरे देश के सामने वो कर्जे के लिए भीख मांग रहा है। ये कह रहा है कि सहयोगी देश हमें कर्ज दे दे, हमारा साथ दे। इसके साथ ही ये भी कहा है कि भारत के साथ लड़ाई में काफी नुकसान हुआ है। एक तो आप आतंकियों को पालेंगे, उन्हें ट्रेन करेंगे, उसके बाद जब भारत आतंक के गढ़ को नेस्तनाबूद करने जाता है तो आप देखिए किस तरह से पाकिस्तान रिटेलिएट कर रहा है। लेकिन भाई आखिर रिटेलिएट किस बात का? हमने तो आतंकियों के ठिकानों को नष्ट किया था और आप हमारे रिहायशी इलाकों में घुस करके अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। हर बार आपको इसी तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, मुंह की आपको खानी पड़ेगी। और अब आप देखिए किस तरह से कभी कोई सांसद रो रहा होता है तो कभी कोई हमले के डर से इंग्लैंड भाग जाने की बात करता है। और अब आप देखिए किस तरह से दूसरे देशों के सामने अब पाकिस्तान भीख भी मांग रहा है। और अब सीधे रुख कर लेते हैं न्यूज रूम का। न्यूज रूम से लाइव मेरे सहयोगी राहुल सौमित्र जुड़ चुके हैं। राहुल, ये तो हद हो गई। एक तरफ आप चाल चलते हैं, भारत के ऊपर रात के अंधेरे में अटैक करने की कोशिश करते हैं और अब दूसरे देशों के सामने भीख के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। आपके पास ऐसे ही खाने पीने के लिए नहीं है, आप ऐसे ही कर्जे से लदे हुए हैं और अब भी वही दूसरों के रहमो करम पर आपको पलना है, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आना है। आकांक्षा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान भीख मांग रहा है, पहली बात तो। लेकिन अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि ये इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का वेरीफाइड अकाउंट है, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से ये एक्स पर पोस्ट किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपील्स टू इंटरनेशनल पार्टनर्स फॉर मोर लोन्स आफ्टर हैवी लॉसेस। ये पाकिस्तान लिख रहा है, हैवी लॉसेस इन्फ्लिक्ट बाय एनिमी। ये वो कह रहा है एक्सलेटिंग वॉर एंड स्टॉक क्रैश, यानी वो ये साफ तौर पर मान रहा है कि उसका बड़ा नुकसान हुआ है, स्टॉक गिर गया है। और बाद में उसने देखिए ये वर्ल्ड बैंक को उसने टैग किया है, इंडिया पाकिस्तान वॉर लिखा, यानी वो मान रहा है कि वॉर शुरू हो गया है। और बाद में पाकिस्तान जिंदाबाद उसने लिखा है। ये उनकी तरफ से बाकायदा ट्वीट किया गया है एक्स पोस्ट पर, इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। चूंकि IBC 24 इस समय संवेदनशील पत्रकारिता करने में यकीन कर रहा है, जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं, और यही वजह है कि नंबर 1 है, ये न्यूज़ चैनल है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने इसमें माना है, ये भारत की बड़ी जीत है, लेकिन अभी ये शुरुआत है। हमारे साथ 2 एक्सपर्ट हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं और हमारे साथ नेवी के ऑफिसर हैं। उनसे भी मैं ये बात जानने की कोशिश करूंगा कि वो ये मान रहा है कि हैवी लॉसेस उसका नुकसान हुआ है, सिर्फ एक दिन में अभी तो जैसा कि आपने भी कहा कि ये सिर्फ शुरुआत है। यदि आप इस तरह की हिमाकत करेंगे तो पूरी ताकत के साथ इसी तरह आपको जवाब दिया जाएगा। और 2 खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड कर्नल सिद्धार्थ बोस जी और RK साहू, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हैं। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है। सिद्धार्थ जी, आपसे समझना चाहूंगी कि आपने देखा कि किस तरह से अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान, दुनिया के सामने भीख अलग मांग रहा है, तो इस तरह का दोहरा रवैया क्यों? आप ये मान भी रहे हैं कि काफी नुकसान हुआ है आपको, शेयर मार्केट आपका पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, और उसके बाद आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, हमला अब भी कर रहे हैं। आखिर चाह क्या रहा है पाकिस्तान? मैं राहुल जी को ऑडियो बिल्कुल उतना क्लियर समझ में नहीं आया, सुन नहीं पाया मैं ठीक से, लेकिन मैं ये समझ गया हूँ कि वो यही बता रहे थे
कंगाल स्थिति में है। पाकिस्तान जो है ना वो हर वक्त कंगाल स्थिति में ही रहा है, हर वक्त कटोरा लेके भीख मांगता है ही रहा है। अभी तो उसके जो थोड़ा बहुत था उसके कटोरे में वो भी खत्म हो गए, क्योंकि हमने उसके कटोरे में भी छेद कर दिया है। अब जो है पाकिस्तान के पास में ना खाने के नाले पड़े हुए हैं, और पाकिस्तान ऐसे हमें छुट करके क्रॉस बॉर्डर कुछ करते कोशिश करेगा, वो जरूर करेगा, लेकिन उसको एस्केलेट करने की उसमें दम नहीं है। हाँ, जब पहले भी ये बात चल रही थी कि हमें एहतियात रखना पड़ेगा, हमें हर सावधानी बरतनी पड़ेगी, और हम कर भी रहे हैं। अब ये जो है पाकिस्तान में अभी तो जो हमने जवाब दिया है, ये तो एक छोटा छोटा जवाब दिया है, तो कुछ नहीं किया हमने। क्या थोड़ा बहुत हमने जो एयर डिफेंस में है, हमने अपना रेड्यू, चिल्का, M70 थोड़ा बहुत हमने 400 भी इस्तेमाल किया है। अभी तो हमारी जो नेवी है, मैं आपको नेवल ऑफिसर वो बेहतर बता पाएंगे, नेवी का जो है, जो नॉर्मली नेवी को तैयार करने में थोड़ा समय लगता है, वो समय में हमने नेवी तैयार करके अभी खेल लिया है ना। 71 की लड़ाई में जब नेवी ने कराची पोर्ट में हमला किया था तो 7 दिन तक कराची पोर्ट जल रहा था। इस बार अगर कुछ नेवी करना चाहे ना तो पूरा कराची जलेगा, उनको पता है, पाकिस्तान को भी पता है, तो वो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये जो बॉर्डर के इलाके में है, यहाँ अपना ड्रोन भेजे इन्होंने, दो एयरक्राफ्ट भेजे, वो गिरा दिए। इनका एक अमेरिका एयरक्राफ्ट भेजा, वो गिरा दिया। इनके 80 to 90% ड्रोन को हमने गिरा दिया है। अब इनको पता है इनके पास गिने चुने ड्रोन हैं, इधर उधर से भीख मांग के जो मिले हैं। और वही तो बात है सिद्धार्थ जी कि दूसरे देशों से भीख मांग करके ये हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाइना का सामान उपयोग कर रहे हैं, हमास की तर्ज पर हमला कर रहे हैं, सस्ते सस्ते ड्रोन आप फायर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें तो भाई ऐसे ही मार गिराया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर पाकिस्तान चाह क्या रहा है। वो भी जानते हैं कि भारत कितना शक्तिशाली देश है, कितना संपन्न देश है, भले ही मिलिट्री के मामले में हो या फिर दूसरे रिसोर्सेस के मामले में हो। रुपेंद्र जी, आपसे हम समझना चाहेंगे कि क्या ये दोगला रवैया दिखाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के? एक तरफ आप पर्दे के पीछे से अटैक करते हैं, रात के अंधेरे में हमारे रिहायशी इलाकों को आप निशाना बनाते हो, दूसरी तरफ दुनिया के सामने सहानुभूति भी बटोरने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम तो कमजोर देश हैं, आप हमारी मदद कर दीजिए। क्या डिप्लोमेटिक लेवल पर ये एक गंदा खेल खेलने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान? ये तो उसकी आदत में है और फितरत में भी कह सकता हूँ, क्योंकि चाहे हमारे अभी तक जितने भी युद्ध हुए हैं उनमें हमेशा इनका रोल यही रहा है, दोहरा चरित्र, कि हमेशा दिखाता कुछ और है और करता कुछ और है। इनकी आदत है जैसे कायरतापूर्ण हमला करना, जो हमारे अभी तक चाहे मुंबई अटैक हो, कारगिल वार हो या अभी जो पहलगाम वाला घटना हुआ हो, हमेशा कायरतापूर्ण करना है और जाके कहीं बोल देना है कि हमने कुछ किया नहीं है, हमारे केवल ये बोलेगा कि सबूत देख लीजिए, हमारे पास कुछ है नहीं। लेकिन आज दुनिया को पता चल चुका है और पूरा विश्व को भी पता चल चुका है कि उसकी कायराना हरकत किस टाइप से है। बिल्कुल, वाकई, और पूरा दुनिया इस वक्त यही देख रही है, समझ रहे कि किस तरह से पाकिस्तान एक तो आतंकियों को पालता है, हब बना हुआ है, आतंकियों का आका बना हुआ है, और उसके बाद जब हम उनके ऊपर हमला करते हैं तो ये हमारे मासूमों को यहां पर किस तरह से निशाना बनाने की कोशिश करे। लेकिन उनकी जो कोई भी कोशिश हो, कोई भी साजिश हो, उसे पूरा होने नहीं दिया जाएगा। और इसी बीच एक और बिग ब्रेकिंग अपने दर्शकों को बता दें, ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय वायुसेना का भी बयान सामने आ गया है। इंडियन एयरफोर्स का यह आधिकारिक बयान है। उन्होंने कहा है कि संयम और समझदारी से हमने जवाब दिया है। वायुसेना ने समर मिसाइल का इस्तेमाल किया है, CUAS पेचोरा मिसाइल का इस्तेमाल किया है और दुश्मन को नेस्तनाबूद कर दिया है। एडी गन का भी इस्तेमाल किया गया है। देश का रक्षा कवच बना हुआ है डिफेंस सिस्टम, ये कहा गया है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। तो ये बहुत बड़ी खबर है। इससे पहले हमने आपको इंडियन आर्मी का भी ट्वीट दिखाया था, एक्सपोस्ट दिखाया था, जिसमें उन्होंने बाकायदा वीडियो जारी कर बताया था कि किस तरह से पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया। और अब भारतीय वायुसेना का भी बयान आ गया। अब से थोड़ी ही देर में सेना और विदेश मंत्रालय की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। उससे पहले इंडियन एयरफोर्स ने कहा है कि संयम और समझदारी, हम पाकिस्तान की तरह नहीं है कि बिना संयम के, बिना समझदारी के कोई भी कदम उठा ले। वायुसेना ने बाकायदा समर मिसाइल का इस्तेमाल किया, CUAS पेचोरा मिसाइल का इस्तेमाल किया और एडी गन का भी इस्तेमाल किया। और सर, हमें अच्छे से समझा पाएंगे? सर, आपसे समझना चाहेंगे कि इंडियन एयरफोर्स का भी आधिकारिक ये बयान सामने आ गया है और डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा मजबूत है हमारे भारत का, और इसी बात को एक बार फिर से दोहराया है इंडियन एयरफोर्स ने। बिल्कुल सही।
आज बहुत एक ऐसा मौका आ रहा है कि हमारे देशवासियों को भी हमारे जो इंडियन एयरफोर्स की ताकत है, आज उनका एक छोटा सा ट्रायल हो रहा है। ये ट्रायल ही कह सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास इतने सारे अम्युनिशन हैं जिनकी अभी हम केवल दिखा नहीं पाएंगे, मौका आएगा दिखाते रहेंगे। अभी जिन समर का जो आप नाम बता रहे हैं, ये एक ऐसा सटीक मिसाइल है जो बिल्कुल एक्यूरेट जाता है, 1 मीटर का बिल्कुल डिस्टेंस को बिल्कुल हाई टारगेट करता है। और बोलते हैं ना, छोटा बम बड़ा धमाका, यही हो रहा है, जिसके कारण आज पाकिस्तान खुल के आके बोल रहा है कि हमें भारी क्षति का नुकसान हुआ है। बिल्कुल। और देखिए, ये अभी सिर्फ झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। अब आप देखिए किस तरह से पाकिस्तान के ऊपर भी हमने हमला शुरू किया। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, सियालकोट, ये वो तमाम इलाके हैं बॉर्डर एरियाज के जहां पर आतंकियों का गढ़ तो है ही, लेकिन ये हमारे ऊपर हमला कर रहे थे। फिर हमने कितना तगड़ा हमला किया, इसकी तस्वीरें सामने भी आने लगी। हमारे साथ सिद्धार्थ जी भी जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ जी, आप जरा बताइए, इंडियन एयरफोर्स ने जिन यहां पर मिसाइलों का नाम लिया, समर, CUAS, पेचोर, ये वो तमाम मिसाइलें जिनके जरिए हमने दुश्मन देश को माकूल जवाब दिया है। यानी कि हर मोर्चे पर, भले ही वो नेवी हो, एयरफोर्स हो या फिर इंडियन आर्मी हो, हर मोर्चे पर पाकिस्तान फेल तो साबित हो ही रहा है, हमारे आगे कहीं नहीं टिक पाएगा। अभी तो आकांक्षा जी, अभी तो हमने अपने मेजर असली आर्मामेंट इस्तेमाल ही नहीं किए हैं। ये तो झूठ है, ये तो पटाखे हैं हमारे लिए। अभी पटाखे छोड़े हैं, पटाखे से ही डर गए हैं। और एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान का जो आम नागरिक है ना, वो भी भारत के साथ है, वो भी नहीं चाहता ऐसा। लेकिन पाकिस्तान में कौन है जिनकी कुर्सी ढीली ढाली हो रखी है, उनको कुर्सी का फिक्र है। वो सबसे ज्यादा फिक्र किसको है? वो आसिफ मुनीर को है, क्योंकि वो तो कुछ दिनों में रिटायर हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में क्या है कि कोई रिटायर नहीं होना चाहता है, अपनी कुर्सी बचाए के रखना चाहता है। और पाकिस्तान में बोलबाला वहां के फौज का ही है, आर्मी ही सब चलाती है। वहां डेमोक्रेटिक तो नाम मात्र बोला जाता है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर अभी जो है, जो दूसरे उसके बलोच का है, KPK है, POK है, इंक्लूडिंग सिंध है, तो कोई भी पाकिस्तान से अपना लगाव नहीं रखना चाहता है। यही जो, क्योंकि ये पाकिस्तान की फौज जो है, ये उल्टे पुल्टे तरीके से पैसा खाती है, अपना पैसा बनाती है। और पिछले जितने भी चीफ रहे पाकिस्तान के, कोई रिटायरमेंट के बाद में कोई पाकिस्तान में नहीं रहा है, सब विदेशों में भाग गए। क्योंकि अगर वो वहां रहेगा तो उनके उन्हीं के लोग उन्हीं को मार देंगे, और होता ही रहा है। तो इसलिए पाकिस्तान में ये जो कार्रवाई चल रही है, वो ये थोड़ा सा, इसका जो आसिफ मुनीर है, सबसे बड़ा गद्दार आज की तारीख में, यही चला रहा है। और ये थोड़ा बहुत ये कोशिश करता रहेगा, इससे कोई डरने की बात नहीं है। इसको भी हम ढूंढ निकालेंगे कहाँ है। इस परिवार को भेज दिया लंदन, कोई बात नहीं, ये दुबक के बाकी सिद्धार्थ जी, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इंडियन एयरफोर्स ने एक बात का जिक्र किया है, संयम और समझदारी। और इसी बात का जिक्र रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी किया था कि हम संयम के साथ काम कर रहे हैं, हम समझदारी के साथ कर रहे हैं, हम सटीकता के साथ, यानी कि जो पिन पॉइंट टारगेट है, हम सिर्फ उन्हें ही निशाना बना रहे हैं, क्योंकि हम निर्दोषों का कत्लेआम नहीं करते हैं, हम मासूमों का कत्लेआम नहीं करते हैं। हम पाकिस्तान की तरह नहीं है कि हम आतंक को पनाह भी दें और फिर उसके बाद जो उस आतंक को खत्म करने की कोशिश करता है, हम उनके ऊपर ही हमला कर दें। इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, बहुत जरूरी ये खबर है, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर में रक्षा मंत्रालय में बड़ी बैठक होने जा रही है। रक्षा मंत्रालय पहुंच चुके हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और तीनों सेना प्रमुख जो पहले ही पहुंच चुके थे दिल्ली रक्षा मंत्रालय, उनके साथ उनकी बैठक शुरू होने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर पर सेना प्रमुखों से चर्चा होगी। बैठक के बाद सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। सेना ऑपरेशन सिंदूर जो दूसरा दिन कल हमने देखा, उसकी पूरी जानकारी हमारे सामने रखेगी। तो रक्षा मंत्रालय पहुंच चुके हैं राजनाथ सिंह, अब से थोड़ी ही देर में तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक होगी। देखिए तस्वीरें भी मिलने लगी है, और ये काफिले की तस्वीर, रक्षा मंत्रालय पहुंच चुके हैं राजनाथ सिंह, और सीडीएस अनिल चौहान भी यहां पर मौजूद रहेंगे। तीनों सेना प्रमुख तो यहां पर मौजूद ही रहेंगे, और उसके साथ सीडीएस भी यहां पर पहुंच चुके हैं, और अब से थोड़ी देर में यह बैठक शुरू होने वाली है। आपसे समझना चाहूंगी मैं सिद्धार्थ जी, कितनी इंपॉर्टेंट आज की इस बैठक को आप मान रहे हैं? तीनों सेना प्रमुख तो हैं ही, रक्षा मंत्री भी पहुंच चुके हैं, और सीडीएस भी आज यहां पर पहुंच रहे, तो क्या माना जाए कि अब किस तरह से पाकिस्तान को और करारा जवाब देना है, ये पूरी स्ट्रैटेजी इस बैठक में तय होगी? बहुत इम्पोर्टेंट बैठक है,
और इस समय में क्रिटिकल टाइम पे ये बैठक की जा रही है। तो हिंदुस्तान की फौज तीनों, थल सेना, वायुसेना, नेवी, सब मिलके ये तय करेंगे कि अगर पाकिस्तान कुछ भी हिमाकत करने की कोशिश करे तो अब अगला जवाब हमारा कैसा होगा, क्योंकि अगला जवाब जो होगा वो बहुत भयंकर होगा पाकिस्तान के लिए। मतलब हम पाकिस्तान का नामो निशान मिटाने के लिए तैयार हैं, अभी हमारे प्लान है। तो अभी वो उसी के ऊपर ये चर्चा होगी। मैं ज्यादा मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा और नहीं करना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये जरूर है कि अगर पाकिस्तान को एस्केलेट करने की कोशिश भी करे तो पाकिस्तान का तो खत्म, बिल्कुल खात्मा हो जाएगा। पाकिस्तान नाम मात्र एक पाकिस्तान रह जाएगा, कोई नहीं पहचानेगा कि पाकिस्तान क्या था। और हमारे साथ में हर विश्व की, चाहे छोटी ताकतें चाहे बड़ी ताकतें, सब हमारे साथ हैं अभी। कोई नहीं चाहता है कि ये टेररिज्म विश्व में रहे। और पाकिस्तान करता क्या है? सिर्फ टेररिज्म करता है, और तो कुछ है नहीं। तो हमारा मेन काम, हमने तो टेररिस्ट को ही मारा है। अभी जितने भी मरे हैं सब टेररिस्ट ही मरे, कोई सिविलियन नहीं मरा है। और हमारे यहाँ देखो जो हरकत की है तो बेचारे सिविलियन हैं, उनको चोटें लगी, उनके घर। लेकिन यही तो बड़ी बात है ना सिद्धार्थ जी कि वो लोग अपने आतंकियों को ही वहां के नागरिक मानते हैं, तभी तो पाक आर्मी चीफ का गुलदस्ता वहां पर पहुंचता है। लोग वहां पर, जो पाकिस्तानी सेना के जो जवान हैं वो वहां पर जाकर के सर झुका करके खड़े होते हैं। आतंकियों की मौत का जनाजा निकल रहा होता है, उसमें वो शामिल हो रहे होते हैं। तो इससे तो यही जो पोल है पाकिस्तान की कि किस तरह से आतंकियों को ही वो शहीद बता रहे हैं, आतंकियों को ही अपना नागरिक मान रहे हैं, तभी ना इस तरह का उनके साथ बर्ताव वहां पर किया जाता है। और उपेंद्र जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि जैसा कि सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कि यदि अब पाकिस्तान ने एस्केलेट किया तो उसकी बर्बादी तय है। क्या आपको लगता है कि वाकई पाकिस्तान, क्योंकि बहुत मूर्ख देश है, इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है, वो क्या करता है बिना कुछ सोचे समझे इस कदम तो वो उठा ही रहा है, तो यदि एस्केलेट वो करेगा, आपको लगता है कि ऐसे हालात हैं, या वो समझ रहा है कि कल उसने इतने अटैक्स किए, एक भी अटैक में वो कामयाब नहीं हो पाया, तो अब वो बैकफुट पर भी जा सकता है क्या? बिल्कुल सही बोल रहे हैं कर्नल साहब ने जो बताया, एक एक वर्ड सही है। और अभी बैठक हो रही है, इसमें बहुत सारे मुद्दों की चर्चा होगी, क्योंकि अभी तक हमारा जो पहला टारगेट था कि हमें केवल उनके आतंकवादी ठिकानों को ही निस्तानाबूद किया है। हमने कभी उनके सिविलियंस को या उन सैनिक जो ठिकाने हैं उनको कभी टारगेट नहीं लिया है। लेकिन अब पाकिस्तान जिस टाइप से अपना रवैया अपना रहा है, तो उसके एवज में हमें कौन कौन से स्टेप लेने हैं उसके बारे में पूरा चर्चा होगा। और रही बात है कि अभी हमारी जो तीनों सेना है, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, वो पूरा डटे हुए हैं। मौका इंतजार है इंडियन नेवी का, कि अब इनका लास्ट में आते हैं इंडियन नेवी, लेकिन निर्णायक मोड रहता है, क्योंकि जैसे कर्नल साहब ने बताया कि नेवी का जो काम होता है थोड़ा समय लगता है। समय इसलिए लगता है क्योंकि हमारी जो समुद्री एरिया है काफ़ी लंबा एरिया है, और अभी अरब सागर में हमारे INS विक्रांत, INS सूरत और जितने भी मिसाइल्स बोट है ये पहुंच चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान को भी पता है कि हमें तीनों साइड से घेर लिया गया है। और देखिए ना रुपेंद्र जी, और कहा भी जाता है कि देर आए दुरुस्त है। और सोचिए जब नेवी अपने ऑपरेशन को जब अंजाम देगी तब पाकिस्तान का हाल कितना बेहाल होगा। 1971 में तो याद आता ही कि 7 दिन तक कराची पोर्ट जला था, और इस बार ना सिर्फ कराची, पूरा पाकिस्तान दहल उठेगा, क्योंकि अब हमारी नेवी की फोर्स इतनी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। तीनों ही सेना, जल थल नभ, करारा जवाब तो दिया ही जाए। जम्मू में बीती रात पाकिस्तान ने एक बार फिर नापाक हरकत की और ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया। हालांकि भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है और पाकिस्तान की चाल को नाकाम कर दिया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में फायरिंग की गई है। अपने टीवी स्क्रीन पर आप 5 तस्वीर देख रहे हैं। जम्मू में जनजीवन सामान्य है, हालांकि सड़कों पर लोगों की आवाजाही काफी कम है। अखनूर में सड़कें सूनी हैं और दुकानें बंद हैं। यहां पर भी बीती रात पाकिस्तान की ओर से अटैक किया गया। सांबा में कर्फ्यू जैसे हालात है, सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं। उरी में पाकिस्तान की कायराना करतूत से स्थानीय लोगों की गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा है। तो इधर उधमपुर में एहतियातन स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। तो ये 5 तस्वीरें किस तरह से बयां कर रही है कि कल जिस तरह से ड्रोन और मिसाइल से पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया गया, हालांकि हमने उसे बहुत अच्छे तरीके से नाकाम किया है। और अब ये 5 तस्वीरें अखनूर, उरी, जम्मू, उधमपुर और सांबा की। आप देखिए अब हालात सामान्य हैं, लेकिन फिर भी लोग अपने घर में ही मौजूद हैं। कर्फ्यू जैसे हालात हैं, लोग एहतियातन अपने घर में ही हैं।
तो ये 5 तस्वीरें, पाकिस्तान का हर प्लान फेल हो रहा है और आवाम पूरे भारतवर्ष की सरकार के साथ है, सेना के साथ है। आज सुबह ही स्थानीय लोगों की जो प्रतिक्रिया सामने आई, उनका यही कहना है कि हमने माकूल जवाब दिया है, सेना लगातार अच्छा काम कर रही है। हालांकि थोड़ा सा डर जरूर है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम पैनिक बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि करारा जवाब तो दिया ही जा रहा है। लगातार वो आवाज सुन रहे थे, लेकिन उसके बाद भी कोई भी इसके जद में नहीं आया है। हालांकि नुकसान जरूर पहुंचा है, लेकिन जनहानि नहीं हुई है, ये बहुत राहत की खबर है। जिनको ठिकाना कुछ घर हैं या अटैच हैं, वो जाते हैं स्कूलों में, उधर इधर जाते हैं। बाकी हम जो गरीब लोग हैं, बाहर निकलने लिए जेब में रुपये 10 नहीं है, वो कहाँ जाएंगे। ये तो बंद होना चाहिए। हम बदतर से यही हालात देखते आए, तो कम से कम इसका कुछ हल निकलना चाहिए, बंद होना चाहिए। रात को हम दुकान बंद करके गए, शेलिंग शुरू होगी, उसके बाद कोई पता नहीं है क्या हो। हमारी दुकानें खत्म हो चुकी हैं। सिविलों के साथ नाइंसाफी हो रही है। 8-10 लाख रुपए की असेसमेंट हो सकती है। तो पाकिस्तान की ओर से जम्मू में बीती रात ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया गया है, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान के हमलों को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान सेना ने भारत की रिहाइश जम्मू में पाकिस्तान की ओर से किए गए अटैक से जम्मू में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला श्रीनगर से सड़क के रास्ते जम्मू रवाना हुए हैं। थोड़ी देर पहले सीएम का काफिला उधमपुर से गुजरा। ये उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं और अब थोड़ी देर में वो जम्मू पहुंच जाएंगे। सीएम उमर अब्दुल्ला पहुंच चुके हैं। ये लेटेस्ट अपडेट हम आपको दे रहे हैं। ताजा अपडेट यही है कि वो जम्मू पहुंच चुके हैं। कितना नुकसान हुआ है, जिस तरह से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है सीमावर्ती इलाकों पर। न सिर्फ सीज फायर बल्कि कल ड्रोन और मिसाइल से अटैक करने की कोशिश भी की गई थी, हालांकि उसे नाकाम कर दिया हमारी भारतीय सेना ने। उसके बाद आज जायजा लेने के लिए जम्मू पहुंच चुके हैं सीएम उमर अब्दुल्ला। ये उस वक्त की तस्वीर है जब उधमपुर से उनका काफिला रवाना हुआ था और अब वो जम्मू पहुंच चुके हैं। स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे, अधिकारियों के साथ उनकी बैठक भी होगी। हालातों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं सीएम उमर अब्दुल्ला और उन्होंने पूरे भारतीय सेना के शौर्य की तारीफ की है कि जिस तरह से न सिर्फ जमीन पर वो हालातों को संभाले हुए हैं, बल्कि लगातार जो रिटेलिएट किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, जो नापाक हरकत की जा रही है, उसका भी जवाब दिया जा रहा है। कल रात पाकिस्तान ने जम्मू में कई जगह ड्रोन अटैक किया था। रात भर वहां पर अटैक की आवाजें आई थी, वहां पर ब्लैकआउट किया गया था, सायरन लगातार बज रहा था। आज सुबह भी जम्मू के अलग अलग इलाकों में सायरन के बजने की खबर सामने आई और अब आप देखिए किस तरह से उमर अब्दुल्ला जम्मू पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी ही देर में जो वहां पर हालात का वो जायजा लेंगे। कल रात जम्मू में ड्रोन अटैक हुआ था, जिसे नाकाम किया भारतीय सेना ने। S-400 एयर डिफेंस हमारा सिस्टम बेहद मजबूत, जो पाकिस्तान को लगातार करारा जवाब दे रहा है। और सीएम उमर अब्दुल्ला जम्मू पहुंच चुके हैं। जम्मू के कई इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, कई तस्वीरें सामने आई थी। इंडियन आर्मी की तरफ से भी जानकारी दी गई कि किस तरह से पाकिस्तान के ड्रोन को हवा में ही मार गिराया गया था। वॉर ब्रेकिंग हम आपको बता रहे। जम्मू के हालात का जायजा लेने के लिए सीएम उमर अब्दुल्ला पहुंच चुके हैं जम्मू। तो पाकिस्तान की ओर से फायरिंग और ड्रोन अटैक के बाद पंजाब के अमृतसर में एयरपोर्ट के बाहर चौकसी बढ़ा दी गई है। वहीं चंडीगढ़ में कुछ देर पहले हवाई हमले के अलर्ट का सायरन बजा था। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चंडीगढ़ सेंसिटिव एरिया, बॉर्डर एरिया, और अब अमृतसर की यदि बात की जाए तो यह भी सीमावर्ती एरिया। अमृतसर में पहली बार जो गोल्डन टेंपल है वहां पर ब्लैकआउट कल किया गया था। अमृतसर के कई हिस्सों में कल ब्लैकआउट किया गया, ना सिर्फ अमृतसर बल्कि चंडीगढ़ में भी। आज सुबह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हाई अलर्ट है एयरपोर्ट के बाहर। आप देखिए पुलिस पूरी तरह से चौकस है। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती। जो भी यहां से लोग गुजर रहे हैं उनका सघन चेकिंग यहां पर किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर, हवाई अलर्ट के बाद यहां पर सायरन बजा है ताकि हमला ना होने पाए, उससे पहले ही जो आसपास के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको अलर्ट रहने की भी अपील की गई है। पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था बेहद पुख्ता कर दी गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
तो पंजाब के पाकिस्तान बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी किया गया है और पंजाब सरकार हालात से निपटने की तैयारी कर रही है। आज सीमावर्ती जिलों में आपातकालीन सेवाओं की समीक्षा की जाएगी। 10 कैबिनेट मंत्री अलग अलग जिलों का दौरा करेंगे, जायजा लेंगे। अस्पताल, फायर ब्रिगेड और राशन में किस तरह से अब सुविधाएं हैं, किस तरह से वहां पर तैयारियां हैं, क्या व्यवस्था है, उसकी समीक्षा की जाएगी। आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता की समीक्षा की जाएगी। तो हर मोर्चे पर हर राज्य तैयार है, क्योंकि इससे पहले लगातार तमाम राज्यों के मुख्य सचिवों से केंद्र सरकार कम्युनिकेट कर रही थी, दिशा निर्देश दे रही थी और पंजाब सरकार ने उससे पहले ही तैयारी कर रखी थी, क्योंकि ये सीमावर्ती राज्य है। ऐसे में हर जिले में आपातकालीन सेवाओं की समीक्षा की जाएगी। 10 कैबिनेट मंत्री अलग अलग जिलों का दौरा करेंगे। हमारे साथ लगातार रुपेंद्र जी जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हैं। रुपेंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे कि एक तरफ अभी मीटिंग तो चल ही रही है रक्षा मंत्रालय में, और दूसरी तरफ अगर सीमावर्ती राज्यों की बात की जाए, हमने तस्वीरें दिखाई, चंडीगढ़ हो, अमृतसर हो या फिर जम्मू, जहां पर सीएम उमर अब्दुल्ला पहुंचे ये जायजा लेने के लिए, यहां पर क्या वाकई टेंशन की बात है? टेंशन यहां पर लेनी चाहिए, क्योंकि लगातार यहां पर सायरन बज रहा है। कल यहां पर ब्लैकआउट हुआ, पाकिस्तान की तरफ से अटैक तो किया ही जा रहा है और ऐसे में जनता थोड़ी सी चिंतित रहती है कि अब आगे क्या होने वाला है। बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्या होता है कि जो सीमावर्ती इलाके हैं, बिल्कुल जो बॉर्डर एरिया रहते हैं उनको तो सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि कोई भी यदि नॉर्मल मिसाइल अटैक तो चलो दूर की बात है, लेकिन जो छोटे छोटे ड्रोन्स हमले हैं या आसपास के जो लोगों को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो एक ये जो तर्ज मैं बताना चाहूँगा, इजराइल में ये सब चीज़ किया जाता है। 2012 में जब हम इजराइल में गए थे युद्ध अभ्यास के लिए, तो वहाँ एक नॉर्मल चीज़ दिखाया जाता था कि जैसे ही सायरन बजते हैं तो कैसे अपने बंकर है या आसपास जो सही ठिकाना है जहाँ से बचाया जा सके उसका इस्तेमाल किया जाए। तो कहीं न कहीं उसी चीज़ का ही यहाँ पर भी एक मौका मिला है, क्योंकि जब अभी स्थिति बहुत तनावपूर्ण है, चिंताजनक है, तो हम नहीं चाहते कि हमारे देश के किसी भी परिवार को, वृद्ध हो या जवान हो, तो उनको एक सही सुरक्षित तरीके में पहुँचाने की जिम्मेदारी है। साथ में ही हमारे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थल हैं, धरोहर है, उनको भी एक मौका मिला है कि उनको कहीं क्षति न पहुंचाए, क्योंकि हमारी वो विरासत है, उसको सही जगह में उनका सुरक्षा करना हमारा भी एक दायित्व है। रुपेंद्र जी, और जैसा कि आपने बताया कि हमास की तर्ज पर हमला कर रहा है पाकिस्तान, ये सस्ते और बहुत छोटे छोटे ड्रोन्स होते हैं और बड़ी संख्या में उनके द्वारा भारत को निशाना बनाया जा रहा था, अलग अलग रिहायशी इलाकों को। और मैं चर्चा जरूर आगे जारी रखेंगे, लेकिन आप देखिए ये तस्वीर सामने आई है, ये पंजाब की तस्वीर है। सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस के जवान यहां पर आप देखिए किस तरह से मुआयना करने के लिए पहुंचे हैं आला अधिकारियों के साथ, क्योंकि पंजाब के कई हिस्सों को कल यहां पर निशाना बनाने की कोशिश की गई थी पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन उनके जितने भी मिसाइल थे, जितने भी ड्रोन थे, उनको हमारे S-400 सिस्टम ने किस तरह से नाकाम किया था, उसकी भी तस्वीर हमने आपको दिखाई। और अब जो ड्रोन नीचे गिरे हैं अलग अलग हिस्सों में, आप देखिए उसका मुआयना करने के लिए क्या वाकई कहीं पर नुकसान हुआ है, आज सुबह ताजा हालात क्या है, उसका मुआयना करने के लिए टीम यहां पर पहुंची हुई है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का भी बयान सामने आया है। पाकिस्तान को सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि अपनी बेशर्मी से पाकिस्तान बाज आ जाए। दुनिया के सामने पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी अपनी नापाक हरकत छोड़ नहीं रहा है। तो पाक को तीनों सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। किस तरह से दो टूक चेतावनी दी गई है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, पाकिस्तान को सुनवाते हैं। हमारे पर्यटकों के साथ किया था, जिस प्रकार की बर्बरतापूर्ण और शरारतपूर्ण कार्रवाई की थी, उस आतंकी कृत्य की हर भारतवासी ने निंदा ही नहीं की थी, बल्कि पाकिस्तान को सबक सिखाने की भी ठानी थी। और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प था, हमारे बहादुर जवानों ने, तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को उसका करारा जवाब देकर के, आज आप देख रहे होंगे किस रूप में अलग थलग पड़ा पाकिस्तान आज दुनिया के सामने कराहता हुआ नजर आ रहा है। तो भारत विजेता है और भारत विजेता बना रहेगा, ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन पाकिस्तान
एक ऐसी दुम है जो कभी ठीक नहीं हो सकती, सीधी नहीं हो सकती, लेकिन भारत को बखूबी आता है कि किस तरह से इस दुम को सीधी करना है और अभी उसका प्रोसेस चल ही रहा है। हमारे साथ लगातार रुपेंद्र जी जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र जी, हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान ने कल भारत पर अटैक करने की कोशिश की। हमास की तर्ज पर छोटे छोटे सस्ते ड्रोन, कुछ महीने पहले उनकी मीटिंग भी हुई थी ISIS के साथ, माना जा रहा है कि तभी पूरी ये डील हुई थी और ये ड्रोन वहां पर मंगवाए गए थे, लेकिन इन्हें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। ये कितने घातक साबित हो सकते थे, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। जी, बहुत सही क्वेश्चन बताया आपने कि ये जो छोटे छोटे ड्रोन हैं, बहुत ही आज के डेट में ये एक युद्ध का नया तरीका हो चुका है। एक टाइम था जब बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई हुआ करती थी, हमको पता रहता था कि हमारे सामने कौन है, लेकिन अभी युद्ध का माहौल जो चल रहा है जिस टाइप से, इनको हम कह नहीं सकते कि कहाँ से आएगा। ड्रोन है, एक तो बिल्कुल रिमोट कंट्रोल से चलता ही है और इसका बखूबी इस्तेमाल आज हर छोटे लोग करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो इंडिया को पता था कि ये इस टाइप से हिमाकत करेगा, क्योंकि इजराइल वाले युद्ध में हमने देख चुका था, अभी यूक्रेन वाले युद्ध में हमने देख चुका था कि किस टाइप से लोग करेंगे। और इसका मुंह तोड़ जवाब के लिए हमारे S-400 तो है ही, साथ में और बहुत सारे इक्विपमेंट है जो इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इंडिया ने पहले उनको लगा के रखा हुआ था। और शायद ये 2 दिन के हालात से पाकिस्तान को पता चल गया है कि ये हमारे छुटके बम को हमारे ऐसी निस्तेनाबूद कर दिया जाएगा। लेकिन रुपेंद्र जी, आपने यूक्रेन का जिक्र किया, हमने हमास का जिक्र किया। ये जो युद्ध है ये बहुत लंबे खिंच गए, हमने देखा 1.5 2 साल हो चुके हैं, लेकिन युद्ध खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सीज फायर होता है, फिर उल्लंघन हो जाता है, फिर हमला कर दिया जाता है। क्या भारत पाकिस्तान भी इस मोड़ तक पहुंच सकता है? नहीं, पाकिस्तान लंबे युद्ध करने के लायक बचेगा ही नहीं, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से देखा जाए या किसी भी तरीके से पाकिस्तान को पता है कि हम ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएंगे। और देखो आज के डेट में इंडिया पहले हम मैं आपको रोकना चाहूंगी, स्थानीय लोगों की कुछ प्रतिक्रिया आ रही है, वो भी सुन लेते हैं। कहीं लोगों को नुकसान पहुंचा सके, लेकिन हमारे लोग, चाहे वो जम्मू कश्मीर के लोग हैं चाहे हिंदुस्तान के लोग, एक बहादुर लोग हैं और इन्हों की बहादुरी हमेशा इतिहास में दर्ज है। हम चाहे हमारे बुजुर्ग थे, चाहे आज हमारी पीढ़ी में से लोग हैं। और पाकिस्तान ये सोचे कि भाई हम ये ऐसा करने से हम हिंदुस्तान के लोगों को या जम्मू कश्मीर के लोगों को और ख़ास करके जो बॉर्डर के लोग हैं खिता पीर पंचाल के, इनके हौसले हम तोड़ सकते हैं नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान जब खिता पीर पंचाल के लोग देशभक्त लोग हैं और इन्होंने हमेशा अपनी देशभक्ति के सबूत दिए हैं। और आज भी ये लोग, बेशक इतनी गोलाबारी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग पूरा अपना जो हिंदुस्तान की फोर्सेस हैं, आर्मी है, उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, उसके साथ खड़े हैं। और हमेशा जैसे हमारे बुजुर्गों ने हमेशा हिंदुस्तान की फ़ौजों का साथ दिया है और देश का साथ दिया है, ऐसे ही आज भी ये पीढ़ी खड़ी है। लेकिन पाकिस्तान इन 75 साल में, चाहे वो 47 था, चाहे वो 65 की जंग थी, चाहे 71 था, चाहे 99 की करगिल वार थी, जब भी उसने यहाँ पे हमला किया उसको मुंह की खानी पड़ी और आज भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी। पाकिस्तान कभी कामयाब नहीं हो सकेगा। लेकिन मैंने लोगों से, मेरी यही अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि अपने भाईचारे को बना रखें और जितना भी हो सके जिन लोगों को कोई मदद की ज़रूरत है, हम सबको उनकी मदद करनी चाहिए। और इस समय ये देश हमसे सिर्फ इतना ही मांग रहा है कि हम देश का साथ दें और अपनी फौजों का साथ दें और फौजियों के हौसले को बुलंद रखें और अपने भी हौसले को बुलंद रखें। सर, लोगों के लिए किस तरह इंतजाम किए गए हैं जिस तरह से बॉर्डर से कोई माइग्रेशन होती है? ये वो तो जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा है कि हमें सेना के ऊपर पूरा भरोसा है। हम लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि आप डरे नहीं, क्योंकि लगातार सरकार उनके साथ है, सेना उनके साथ है और पाकिस्तान के हर एक नापाक कदम का माकूल जवाब दिया जाएगा। रुपेंद्र जी, हम चर्चा कर रहे थे कि क्या जिस तरह से लगातार दूसरे देशों में हम देख रहे हैं कि युद्ध की स्थिति बनी हुई है, यदि लगातार पाकिस्तान इसे एस्केलेट करता है तो क्या वैसी स्थिति भारत पाकिस्तान के बीच भी हो सकती है? अपनी बात पूरी कर लीजिए सर। पहले ही बता चुका हूं कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। अभी यहीं से न्यूज़ में आया था कि ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जा रहा है पाकिस्तान कि हमें कर्ज की ज़रूरत है। वो अभी 2 ही दिन हुए हैं और उनको कर्ज मांगने की हालत हो गई है, क्योंकि हमारे यहाँ आज इंडिया है वो खुद एक मेक इन इंडिया है। और हमारे यहाँ जितने भी आज युद्धक विमान से लेके बोला जाए या ड्रोन प्रणाली हो गया या जितने भी हमें ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें, वो आज मेक इन इंडिया है और सटीक निशाना है। और इस सटीक निशाने का पूरा दुनिया कायम जानता है कि इसका कोई तोड़ है ही नहीं। तो जब हमारे पास हम खुद इस चीज़ को बनाते हैं और आज हम युद्ध के जितने भी मिसाइल सिस्टम हो गए उनको हम बाहर दूसरे देश को भी बेचते हैं, तो आज पाकिस्तान की स्थिति देख लीजिए क्या है। वो अभी तक केवल मंगाता है,
खुद का है ही नहीं। तो यहीं से आज समझिए कि आज हमारे पास जो ताकत है वो कितनी इम्पोर्टेंट है। और जिस टाइप से अभी पाकिस्तान कर रहा है वो केवल अपने जो पड़ोसी दोस्त हैं उनसे एक मदद का गुहार लगा रहा है और उन्हीं के जितने भी इक्विपमेंट है उसको यूज कर रहा है। और इंडिया को भी पता है हमारी जो सेना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स काफ़ी सक्षम है और इनका हर एक मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। लेकिन रुपेंद्र जी, हमने ये देखा भी है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कभी कभी डबल स्टैंडर्ड भी मेंटेन करती है। हमने देखा है ये चीज कि पहले अलग थलग कर दिया जाता है एक देश को, लेकिन बाद में कुछ उनके जो दोस्त देश होते हैं वो खुलकर समर्थन उनका देने लगते हैं, बाद में चीजें बहुत चेंज हो जाती है। लेकिन यदि इसी तरह का समर्थन आगे पाकिस्तान को मिले, क्योंकि हमने देखा है कि चीन का कैसा दोगला रवैया रहता है। अभी तो हालांकि वो कह रहा है कि हम आतंकवाद का समर्थन नहीं करते हैं, अभी ताजा बयान चीन की तरफ से सामने आया ही है। तो यदि उसके जो दोस्त देश हैं वो उसे आकर अपना साथ देते हैं, क्योंकि इससे पहले वो OIC में भी गड़गड़ा चुका है जो इस्लामिक कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऐसे में क्या आप देख रहे हैं आगे? सबसे महत्वपूर्ण बताना चाहूँगा कि इंडिया का जो दोस्त है रसिया, वो पहले भी था, अभी है और हमेशा रहेगा। और उसके जो हमने वहाँ से जितने भी हथियार खरीदे हैं, चाहे मिसाइल सिस्टम हो, जहाज़ हो, आज वो ऐसे ताकतवर बन के रहे हैं कि गरज रहे हैं। और पाकिस्तान का दोस्त कौन सा है? चाइना। और चाइना का आपको पता ही है कि उसका सामान कब कितना ख़त्म हो जाएगा। अभी आप सुबह ही पता चला कि उनके 2 एयरक्राफ्ट मार गिरा है। यहीं से आप हालात का नजारा उठा सकते हैं कि हमारी प्रणाली S-400 जो रसिया से बना हुआ है कितनी पावरफुल है। तो देखना पड़ता है कि आपका दोस्त कौन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, और उनका दोस्त कौन है जो कभी भी साथ छोड़ देते हैं। तो रुपेंद्र जी, यही माना जाए कि जिस तरह से अभी अमेरिका का बयान सामने आया, उसने साफ कहा है कि आतंक को बढ़ावा ना दे पाकिस्तान। कई ऐसे देश हैं जो भारत का खुलकर समर्थन कर रहे हैं लगातार। वो भी सब समझते हैं कि किस तरह से आतंक का गढ़ बना हुआ है पाकिस्तान, लेकिन दोगला रवैया है। आप पालते भी हैं और फिर उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं, ये आतंकी नहीं है, उनको आप शहीद का दर्जा भी दे देते हैं। तो यही माना जाए कि क्या अलग थलग है? और जिस तरह से वो भीख मांग रहा है, क्या उसे ये भीख मिलेगी भी? मुझे तो नहीं लगता कि उसको भीख मिलेगी। हो सकता है कुछ दिनों के लिए उसको थोड़ा बहुत इंतजाम कर ले, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के जो वहाँ के शासक है वो जिस टाइप से अभी वहाँ पे मिलिट्री को फोर्स कर रहे हैं, उनको एक अलग से एक दर्जा दे रहे हैं, जैसे उनका भी जनाजे में शामिल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने आवाम को एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम उस लेवल पे हैं कि हम कर रहे हैं और जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं भारत के खिलाफ। लेकिन यदि वो नहीं करेंगे तो उनको पता है कि हमारी सत्ता हमको खत्म कर देगी, हमारी जनता हमको उस कुर्सी से निकाल फेंकेगी। तो कहीं न कहीं उसको दिखावा है और उनका दोहरा चरित्र तो सामने आ ही चुका है। रुपेंद्र जी, एक सवाल आपसे ये भी कि जिस तरह से आपने बताया कि अलग थलग तो वो पढ़ ही चुका है, और एक एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े थे, तब उन्होंने ये भी कहा था कि यदि पाकिस्तान अटैक करता है तो IMF से जो वो कर्ज लेता है और दूसरे देशों से और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से जो वो कर्ज लेता है वो उसे आगे दिया नहीं जाएगा। ये सब कुछ पाकिस्तान भी तो भली भांति जानता है, समझता है, लेकिन उसके बाद भी उसने हमला कर दिया भारत के ऊपर इस तरह से। तो इसके पीछे क्या मंशा है पाकिस्तान की, ये समझना चाहेंगे। वो अभी भी यही दिखाना चाहता है कि पाकिस्तान हमला नहीं किया है, वो इंडिया ही हमला किया है। जो हमने पाकिस्तान के जो आतंकवादी ठिकानों पे हमला किया था, तो वो ये दिखाना चाह रहा है कि उन्होंने हमारे सैन्य ठिकानों को किया है, और तभी तो उनके जितने भी कमांडर्स जो आतंकवादी ढेर हुए थे उनको बिल्कुल राजकीय सम्मान के तहत उनको जो उनके कमांडर है उनके तरफ से बुके भेजवा के उनको सम्मान दिया जा रहा है। आर्मी के जो बड़े बड़े अधिकारी है या सेना है उनके जनाजे में जा रहा है, तो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये हमारे उनको शहीद का दर्जा दिया जा रहा है। तो एक सोच सकते हैं कि आज पूरा देश जानती कि वो एक आतंकवादी है और उनको वहां पे सम्मान दिया जा रहा है। तो कहीं न कहीं वो उनका दोहरा चरित्र नजर आ रहा है कि उनको जाके एक सम्मान दिया जाए तो उसको इसी के बहाने कर्ज मिलने का एक मौका मिल जाए। लेकिन इस बार तो नहीं लगता कि उनको इस कर्ज का मौका मिलेगा, क्योंकि इन्होंने जो पहलगाम वाली जो घटना किया था उससे देश और पूरा दुनिया को भी पता चल चुका था कि इस कायरतापूर्ण क्या किया था। बिल्कुल, जो बार बार कायरतापूर्ण कदम उठाए जाते हैं पाकिस्तान की तरफ से पूरी दुनिया के सामने, तो वो एक्सपोज हो ही चुका है। और जिस तरह से आतंकियों के जनाजे में पाक आर्मी पहुंची थी, उससे और पाकिस्तान की पोल खुल गई कि किस तरह से आतंक का गढ़ वो बना हुआ है, और उसके बाद शहीदों का दर्जा भी देता है वो आतंकियों को। और उपेंद्र जी, जिस तरह से तस्वीर सामने आ रही है, लगातार जो सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है वो है सीमावर्ती जगहों पर। हम देख रहे हैं कि लगातार वहां पर हेवी शेलिंग हो रही है, गोलीबारी हो रही है, फायरिंग हो रही है, और 16 सिविलियंस के भी मारे जाने की खबर थी, कई लोगों के घायल होने की खबर है। तो इसका क्या समाधान आपको नजर आता है? क्योंकि मिसाइल और ड्रोन अटैक होते हैं,
उनको तो हमारा रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम रोक लेता है, लेकिन जो सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, इसका क्या समाधान हो सकता है? और क्या इसी के ऊपर चर्चा अभी जो बैठक चल रही है रक्षा मंत्रालय पर, इस पर हो रही है? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चिंता की बात वही बनी हुई है। बिल्कुल सही। अभी हमारे जो सीमावर्ती जो बॉर्डर एरिया पे जो रहायशी इलाके हैं और जहाँ पे हमारे जो देशवासी हैं जो बॉर्डर के पास रहते हैं, यदि उनको सीज फायर को उल्लंघन करके उनका हमला किया जा रहा है, तो उसमें यदि कोई हमारे सिविलियन कोई भी एक सिंगल बंदा भी यदि हमारा कहीं डेथ होता है तो इनका हमें दुख होता ही है। तो आज जो चर्चा होगा उस पर यही किया जाएगा कि अब इसको आखिरी अंजाम तक कैसे पहुंचाया जाए। कहीं न कहीं बॉर्डर एरिया में ये जो अभी हमारे मॉक ड्रिल चल रहे थे, ये इसका एक तरीका था कि हमें कैसे सुरक्षित करना है। और कहीं न कहीं बताना चाहूँगा कि जो मॉक ड्रिल का उसका फायदा भी हुआ है कि हमारे यहाँ जो ये लोग अटैक कर रहे हैं उसमें कम से कम लोग इंजरी हो रहे हैं। ये कहीं न कहीं हमारे पहले से इंतजाम कर दिया गया था कि यदि इस टाइप से माहौल तो बना हुआ था, तो क्या होता है कि जो सीमावर्ती इलाकों में नुकसान तो होता ही है। हमारे एरिया में हमको पता है कि कितना नुकसान हो रहा है। कुछ हमारे आर्मी के भी जवानों की भी शहादत की खबर आई हुई है और हमारे अभी जो मीटिंग चल रहा है उसमें इसका पूर्ण उपाय जरूर निकाला जाएगा। ठीक है रुपेंद्र जी, आप रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हैं, आपने मतलब देखा है किस तरह की सिचुएशन होती है। और कल तो अचानक से इस तरह की खबरें भी सामने आने लगी थी कि INS विक्रांत ने अब अपना मोर्चा संभाल लिया, हालांकि बाद में वो फेक न्यूज ही साबित हुई ऐसे में। लेकिन आपसे समझना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी सिचुएशन, कंडीशन, या पाकिस्तान इतना नाक में दम कर देगा या तब फिर हमें फिर नेवी के मोर्चे पर आगे बढ़ना पड़ेगा? आपको लगता है कि जो सिचुएशन है, जो टेंशन है, इतनी वर्सन हो जाएगी? बिल्कुल। अभी जो सिचुएशन चल रहा है, तीनों सेना का एक अलग ही रोल है। आर्मी और एयरफोर्स अभी मोर्चा संभाले हुए हैं। नेवी का मोर्चा अभी समय लगेगा आने में, क्योंकि नेवी का जब भी एंट्री होता है एक डिसीजन मेकर होता है। 1971 जिनको हमारे कर्नल साहब ने बताया भी था कि 8 दिन तक वहाँ पे आग लगी हुई थी, कराची बंदरगाह जला हुआ था। और कहीं ना कहीं जो 1971 का जो लड़ाई में था, युद्ध का जो कारण था, जिसमें 25,000 इंडियन सोल्जर के सामने 1 लाख जो पाकिस्तानी लोग सरेंडर किए थे। अभी पाकिस्तान इस चीज़ को भूला है, अब याद दिलाने की ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं जो हमारे जो अरेबियन सी में हमारे जो सेना इंडियन नेवी है, INS विक्रांत और उनके साथ INS सूरत और जितने भी अपने मिसाइल्स बोट हो गए, ये पूरा वहाँ पे इंतज़ाम कर चुके हैं। मौका मिल रहा है कि जैसे यदि कहीं कुछ भी हरकत करता है पाकिस्तान, तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। क्योंकि हमारे जितने भी ये एडवांस इक्विपमेंट हैं, इनका हमने अभी स्टार्ट नहीं किया है इंडियन नेवी में। यदि हमें आप बताना चाहूँगा कि अभी जो 26 राफेल जो मरीन कह सकते हैं, जो अभी इंडियन नेवी को मिले हैं, अभी उनका यूज होना बाकी है। और एक ब्रह्मोस मिसाइल है जिसका कोई तोड़ नहीं है, जो तीनों सेना के पास है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। और अभी उसका इस्तेमाल यदि होता है तो पाकिस्तान का नक्शा चेंज होने के जरूर हो जाएगा। वाकई पूरे दुनिया का नक्शा है वो बदल जाएगा और हो सकता है कि पूरे दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान ही मिट जाए। और जैसा कि रुपेंद्र जी कह रहे हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल है, मरीन राफेल मिसाइल है हमारे पास, तो ये ऑपरेशन सिंदूर है। और पूरी जब बारात सामने आएगी तब आप सोचिए पाकिस्तान के हालात क्या होंगे। तो अब चलिए देखते हैं पाकिस्तान का अगला कदम क्या होगा और भारत का अगला कदम क्या होगा। ये तो अभी जो मीटिंग चल रही है रक्षा मंत्रालय में उसमें तय हो ही जाएगा। हर एक अपडेट IBC 24 लगातार आप तक पहुंचाता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रुपेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरा एनालिसिस करने के लिए कि आगे अब क्या हो सकता है, किस तरह से भारत तैयारी कर रहा है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।